औलाद को जलील करना और तहीन करना, इसको तरबियत का नाम दिया हुआ है। घर हमारी बच्चे पढ़ेंगे तो बड़े होंगे, इनको जलील करो, इनकी तहीन करो, और उसको तरबियत का नाम दिया हुआ है। मैं एक जगह पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते मैं इमाम गजाली रहमतुल्लाह की बात कि मैं जो बंदे जिस बंदे को औलाद दे और वो औलाद की कदर न करे, मैं नेमतों की कदरदानी अर्ज कर रहा हूं। औलाद दे और औलाद की कदर न करे, और औलाद की कदर चंद चीजों में है। औलाद की कदर चंद चीजों में है। रिज़्क़ हलाल, आला तरी रूहानी तरबियत, और तरबियत के नाम पे जलील करना नहीं। तरबियत, रिज़्क़ हलाल, तरबियत, और तीसरी चीज उनके लिए दुआ कि मौला मेरी तरबियत भी, मेरा रिज़्क़ हलाल भी, ये सारा मखलूक है और तू खालिक है। तू चाहे नबी से बढ़ के पाकीज़ा रिज़्क़ खिलाने वाला कोई नहीं, नबी का बेटा नाफरमान हो गया। नबी से बढ़ के कोई है रिज़्क़ हलाल खिलाने वाला? नबी से बढ़ के है कोई तकवे वाला? नबी याद रखिएगा मासूम होते हैं, नबी गुनाहों से पाक होते हैं। कायनात में सिर्फ नबी मासूम होता है, बाकी हस्तियां महफूज तो हो सकती हैं, मगफूर तो हो सकती हैं, मगफरत वाली, लेकिन मासूम कौन? सिर्फ नबी। तो मैंने क्या बताया, कौन सी चीज पहली? रिज़्क़ हलाल और तरबियत और दुआ, ये क्या है तीनों चीजें? ये औलाद की कदरदानी है। जरा तवज्जो से बैठे, ये औलाद की कदरदानी है कि उनको रिज़्क़ हलाल और उनकी अखलाक की तरबियत, गौर से समझिएगा, और तीसरी चीज उनके लिए दुआ। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की बात मैं अर्ज कर रहा था, मैं कि जो औलाद की कदरदानी नहीं करता, और कदरदानी ये तीन चीजें हैं। अब मेरी बात समझ आ रही? आप पूछे कि कदरदानी क्या है, मैं कहता हूं कदरदानी ये तीन चीजें हैं। जो कदरदानी नहीं करता, अल्लाह पाक उसको हर वक्त औलाद के गम में मुब्तला करेगा, और वो औलाद के गम में मर जाएगा। आखिर औलाद के गम में मुब्तला करेगा, औलाद के गम में मुब्तला करेगा। कभी बीमारी के नाम पे, कभी नाफरमानी के नाम पे, कभी तकलीफों के नाम पे, फिर बड़े हो गए तो उनकी शादियों की नाचाकियों के नाम पे, और खुदा न खास्ता बेवगी और कत्ल या तलाकों के नाम पे किसी न किसी शक्ल में उनको औलाद का गम ही गम देगा। वो औलाद की तरफ से सदा दुखी रहेंगे। दुआ, तरबियत, रिज़्क़ हलाल, तरबियत और दुआ, औलाद की